हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताऊंगा। ये हेल्पलाइन नंबर आपको कहीं भी और किसी भी वक्त काम आ सकते हैं, जैसे कि पुलिस से लेकर हॉस्पिटल तक, मेडिकल से लेकर किराना स्टोर तक, किसी की भी कहीं भी शिकायत करनी हो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आपको कभी भी किसी की भी हेल्प लेनी हो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर है। ऐसे कुछ हेल्पलाइन नंबर है जो सभी नागरिक को याद रहने चाहिए। तो आज हम ऐसे कुछ हेल्पलाइन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जो भारत के हर नागरिक यानी कि आपको याद रहने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉमन हेल्पलाइन नंबर है जो सभी नागरिक को याद रहने चाहिए। तो इनमें सबसे पहला हेल्पलाइन नंबर है 1915 यानी कि 1915। अगर आप कहीं से भी 1915 यानी कि 1915 पे कॉल करते हो तो ये सीधा सामान की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में कॉल चला जाएगा। इस डिपार्टमेंट में कॉल करने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल, आप कहीं से भी कोई सामान खरीदते हो या फिर कहीं खाना खाने जाते हो या फिर कहीं से कपड़े खरीदते हो। अगर आपको उस सामान, कपड़े या फिर खाने में कोई भी कमी नजर आती है या फिर आपको लगता है कि आपने जितना पैसा दिया है उसके अनुरूप ये वस्तु या फिर खाना नहीं है, तब आप उसकी शिकायत सीधे 1915 पे कॉल करके कर सकते हो। इसका मेन काम यही है कि अगर कोई दुकानदार, जैसा कि वो बता रहे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर सामान की गुणवत्ता ऐसी है और आपके खरीदने के बाद वो सामान की क्वालिटी वैसी नहीं रहती है, तब आप इसकी शिकायत दुकानदार से कर सकते हो। अगर दुकानदार फिर भी नहीं सुनता है तो तब आप इसकी शिकायत डायरेक्ट 1915 पर कॉल करके कर सकते हो। अगर आपको खरीदे हुए सामान या फिर वस्तु उसकी क्वालिटी से जरा भी शिकायत है, तब आप सीधे इस डिपार्टमेंट में कॉल करके उसे कंप्लेन कर सकते हो। अब उसके बाद अगला हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930। 1930 यानी कि 1930 ये सीधा साइबर क्राइम फ्रॉड के लिए है। आजकल दिन ब दिन साइबर क्राइम यानी कि फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन किसी न किसी के साथ साइबर क्राइम यानी कि फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर क्राइम फ्रॉड का मतलब है ऑनलाइन ठगी। अगर आपको कोई भी स्कैमर का कॉल आता है और आप उसके जाल में फंस जाते हो और आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है, तब आप उसकी शिकायत 1930 पे कॉल करके कर सकते हो। आजकल स्कैमर दिन ब दिन किसी न किसी कॉल करके फंसा रहे हैं। किसी कॉल के थ्रू फंसा रहे हैं, किसी को एसएमएस के थ्रू फंसा रहे हैं या फिर किसी को फर्जी वेबसाइट बना के फंसा रहे हैं। स्कैमर का सीधा मतलब है कि आपके अकाउंट से पैसे निकालना। स्कैमर आए दिन कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए। तो अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं या फिर डेबिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं या फिर डेबिट कार्ड का डिटेल चोरी हो जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं, अगर आप किसी भी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं, तब आपको तुरंत 1930 पे कॉल करके उसे कंप्लेंट कर देनी है। उसके बाद अगला हेल्पलाइन नंबर है 1964 1964। ये नंबर एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट का है। एंटी करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार या फिर रिश्वतखोरी। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल या फिर किसी ऑफिस में जाते हो और वहां पे आप किसी ऑफिसर को काम करने के लिए बोलते हो और वो ऑफिसर आपसे उस काम के बदले कोई पैसा या फिर रिश्वत मांगता है, तब आप उसकी कंप्लेंट 1964 पे कॉल करके कर सकते हो। अगर कोई सरकारी अफसर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या फिर टाइम से नहीं कर रहा है और आपको यहाँ वहाँ दौड़ा रहा है और आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो भी आप उसकी कंप्लेंट 1964 पे कॉल करके कर सकते हो। आपको ये बात याद रहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल या फिर सरकारी ऑफिस में बैठा है तो आपकी सेवा के लिए बैठा है, ना कि आप उसकी सेवा के लिए बैठे हो। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या फिर आपका कोई काम नहीं करता है या फिर काम करने से इनकार कर देता है, तब आपको उसकी कंप्लेंट 1964 पे कॉल करके कर देनी है। आजकल ऐसा कई बार होता है कि ऐसे कई सरकारी अफसर है जो हमारी बात सुनते तक नहीं, वो हमारी बात सुने बिना ही सीधा इनकार कर देते हैं। तब हम सोचते हैं कि इनकी शिकायत कहाँ करें। हम उनकी शिकायत करने उनके बड़े अफसर के पास जाते हैं या फिर उनसे बड़े अफसर के पास जाते हैं, लेकिन वो भी हमारी शिकायत नहीं सुनते। तो ऐसे में भी आप सीधा 1964 पे कॉल करके उनकी शिकायत कर सकते हो। 1964 पे कॉल करने के 24 घंटे के भीतर ही उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला हेल्पलाइन नंबर है 1073। इस नंबर पे आपको 3 डिपार्टमेंट अवेलेबल मिलेंगे: रोड एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए 1073 नंबर जारी किया गया है। सरकार का सीधा मानना यह है कि ये तीनों डिपार्टमेंट एक आपातकालीन डिपार्टमेंट है। इन तीनों डिपार्टमेंट की जरूरत आम आदमी को कभी भी पड़ सकती है। तो अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कॉल करना हो इन तीनों में से, तब आप सीधे 1073 पे कॉल कर सकते हो। जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, आपको मेडिकल की जरूरत है या फिर पुलिस की जरूरत है या फिर कहीं आग लग गया, फायर ब्रिगेड की जरूरत है, तब आप 1073 पे कॉल करके अपने अनुसार कोई भी हेल्प मांग सकते हो। पुलिस विभाग द्वारा एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता कॉल करने पे अपना समय ना गंवाना पड़े, उसे तुरंत जरूरत के अनुसार मदद मिल सके। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1073 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस, अग्निशामक और चिकित्सा संबंधी सहायता एक जगह मिलेगी। जहां आगजनी जैसी घटनाएं होंगी वहां पुलिस, अग्निशामक और चिकित्सा की जरूरत होगी, तो वहीं मारपीट जैसे मामलों में सिर्फ पुलिस और चिकित्सा की सेवा मिलेगी। आप 1073 पे कॉल करके अपनी आवश्यकता के अनुसार हेल्प ले सकते हो। उसके बाद अगला हेल्पलाइन नंबर है 1098 यानी कि 1098। यह चाइल्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट का नंबर है। यह डिपार्टमेंट सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष के नीचे है, उन बच्चों के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया है। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है या फिर कोई इस बच्चे से बाल मजदूरी कराता है या फिर किसी बच्चे का बाल विवाह होता है या फिर कोई परिवार किसी बच्चे का ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे किसी भी बच्चे पर कोई अत्याचार होता है, तो वो बच्चा या फिर उसके पेरेंट्स या फिर कोई व्यक्ति
तो उस बारे में शिकायत सीधे 1098 पे कॉल करके कर सकता है। तो इस डिपार्टमेंट की शुरुआत 2011 में की गई थी। करीब 12 साल पहले साल 2011 में 1098 कॉल सेंटर की सेवाएं शुरू की गई थी। यह सहायता जरूरतमंद बच्चों के लिए 365 दिन और 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। मुसीबत में फंसा कोई भी बच्चा इस नंबर पर कॉल करके मदद प्राप्त कर सकता है। सरकारी योजनाओं से वंचित योग्य बच्चे या उनके परिजन भी 1098 पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। यह डिपार्टमेंट सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अगर बच्चों पे कोई भी अत्याचार होता है या फिर बच्चों पर कोई मानसिक प्रताड़ना होती है तो बच्चे खुद भी कॉल करके इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। अब उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। तो उनमें सबसे पहला है 100 यानी कि 100। ये तो नॉर्मल सभी को पता है। अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हो या फिर 100 नंबर पे कॉल करते हो तो ये कॉल सीधे पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाता है। ये नंबर आमतौर पर भारत के हर नागरिक और भारत के हर बच्चे को पता होता है। फिर उसके बाद अगला है 101 यानी कि 101। ये नंबर सीधा फायर डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। अगर कहीं आग लग जाती है या फिर कहीं धमाका हो जाता है या फिर किसी फैक्ट्री में विस्फोट हो जाता है तब आप मदद के लिए 101 पे कॉल कर सकते हो। 101 पे कॉल करके आप फायर ब्रिगेड की सहायता ले सकते हो। आग लगने की आपातकालीन परिस्थिति में आप फायर डिपार्टमेंट को 101 पे कॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला है 102 एम्बुलेंस सर्विसेज। 102 पे कॉल करने से आप एम्बुलेंस सुविधा ले सकते हो। अगर किसी घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या फिर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस आपातकाल परिस्थिति में आप 102 पे कॉल करके सहायता ले सकते हो। तो 102 पे कॉल करने से आपके लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला है 139 यानी कि 139। 139 पे कॉल करके आप सीधा रेलवे में इंक्वायरी कर सकते हो। 139 पे कॉल करके आप अपने पीएनआर नंबर का स्टेटस चेक कर सकते हो। कोई कंप्लेंट करना हो तो वो भी कर सकते हो या किसी रेलवे अधिकारी की कंप्लेंट करनी हो तो भी आप 139 पे कॉल करके कर सकते हो। अगर आप ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हो और आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कोई टीसी आपके साथ मिसबिहेव करता है, शौचालय साफ नहीं है, कोई किसी वस्तु का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो भी उस परिस्थिति में आप 139 पे कॉल करके शिकायत कर सकते हो। फिर अगला है 1950 यानी कि 1950। 1950 पे कॉल करके आप अपने वोटर आईडी का स्टेटस चेक कर सकते हो। वोटिंग के टाइम आपका नाम किस लिस्ट में या फिर किस एरिया में आया है तब आप उसकी भी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको वोटर आईडी कहीं गुम गया है या फिर कहीं चोरी हो गया है तब आप उसकी शिकायत सीधा 1950 पे कॉल करके कर सकते हो। अगर आपको वोटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर कोई भी आवश्यकता है तो आप 1950 पे कॉल करके मदद ले सकते हो। तो ये थे कुछ हेल्पलाइन नंबर जिसकी जानकारी भारत के हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।